ओके, तो हम कर रहे थे CGPSC ACF फॉरेस्ट रेंजर पेपर के लिए, और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस हम लोग देख रहे थे कि फिजिक्स का सिलेबस हम लोग ने देखा था, टॉपिक देखे थे इसके। तो इसमें पहला था ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश, लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसमें से हम लोग ने कर लिया है, मैंने बाकी सबके वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे। उसमें से पहला वाला ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, फोर्थ नंबर है विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इतने के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको सारे वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आज हम सब वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश होता क्या है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके अंदर के सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो प्रकाश मतलब लाइट, सब लोग जानते हैं कि लाइट क्या होता है। जैसे कि लाइट यहाँ पर जैसे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया हुआ है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी आँख वाले जीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो जिसको छुआ जा सके या फिर जिसको महसूस किया जा सके। प्रकाश एक सिर्फ माध्यम है, मीडियम है किसी चीज़ को देखने का। ठीक है, जिसकी उपस्थिति में किसी आँख वाले जीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब वो प्रकाश एक माध्यम है, मतलब प्रकाश जब हमारी आँखों में पड़ता है तब हम किसी सामने वाली चीज़ों को देख सकते हैं। तो यही है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के दो भाग हैं, पहला किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स, दूसरा तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स क्या हो जाएंगे, मतलब रे ऑप्टिक्स उसको बोला जाएगा जो एक ही दिशा में गमन करता है। ठीक है, जैसे किसी प्रकाश का दिशा एक ही दिशा में है तो हो जाएगा हमारा रे ऑप्टिक्स। लेकिन तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की दिशा ऊपर हो, चाहे राइट में हो चाहे नीचे हो, जैसे इस वाले तरंग की दिशा। ठीक है, जैसे इसमें प्रकाश की दिशा ऊपर भी जा रही है, ठीक है, राइट भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो इस टाइप के प्रकाश को क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स, मतलब तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, ये हो गया हमारा किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखाओं में संचरित होती है, जिसे विकिरण कहते हैं। क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय ये दोनों के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। ठीक है, पहले के वीडियोस मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक्स हैं इसके बारे में। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका क्या बताया गया है, तरंग दैर्ध्य मतलब इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ बोला जाता है इसको। तो वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, 3900 टू 7800 के बीच। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वलिटी होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारा प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कितने भाग होते हैं और प्रकाश किन किन वजह से होता है, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा मतलब वेवलेंथ क्या होता है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लाइट। प्रकृति किसको बोलेंगे, किसी चीज़ का नेचर, कि वह अच्छा है, बुरा है, या फिर किस प्रकार का है, उस चीज़ को नेचर कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति। अब इसमें देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बताया कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। जैसे आइंस्टीन के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है। किसका, ऊर्जा। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के रूप क्या क्या होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गुच्छों का समूह है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। अब किस प्रकार बताया आइंस्टीन ने प्रकाश की प्रकृति को, जैसे कोई सूर्य है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, और प्रकाश किस तरह किस होगी, इन गुच्छों के रूप में होंगी। ये सारे गुच्छे हैं, किसके गुच्छे हैं, फोटॉन्स के गुच्छे हैं। तो आइंस्टीन ने बताया कि
सूर्य से निकली या फिर कोई भी सोर्स होगा, जैसे सूर्य हमारा एक सोर्स है प्रकाश का, तो सूर्य से निकला हुआ प्रकाश गुच्छे के रूप में होंगे, ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छे के रूप में होंगे, जिनको फोटोन बोला जाएगा। ठीक है। अब दूसरे वैज्ञानिक कौन है? हाइगेंस। हाइगेंस के अनुसार क्या बोला गया है कि प्रकाश तरंग है। अब तरंग हमने देखा कि तरंग क्या होता है, तरंग अलग अलग दिशा में गति करता है। ठीक है, इस तरीके से तो प्रकाश तरंग है। यह ईथर नामक एक काल्पनिक माध्यम है जो सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने बोला कि यह ईथर नामक एक काल्पनिक माध्यम है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन के अनुसार क्या हो जाएगा, तीव्र वेग से चलने वाले छोटे छोटे कणिकाओं का समूह है। तीव्र वेग से चलने वाले छोटे छोटे कणिकाओं का समूह है। इतने डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, बस इनका मानना था ये। अब उसके बाद देखते हैं प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ एयर बिल्कुल ना हो। ठीक है, जहाँ एयर की मात्रा ना हो, हवा की मात्रा ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखने वाली चीज़ें हैं। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई। अब देखते हैं उसके बाद क्या पॉइंट है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। याद रखने वाली चीज़ें हैं। कितना टाइम लगेगा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड के बराबर। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है चिकनी सतह से प्रकाश के लौटने की घटना। चिकनी सतह, जैसे यहाँ पर बताऊंगा इसको पूरा डिटेल में। चिकनी सतह से प्रकाश के लौटने की घटना, कोई भी चिकनी सतह है, जैसे ये मान लो चिकनी सतह है। ठीक है, ये मान लो एक चिकनी सतह है। यहाँ पर कोई सोर्स है, जैसे सूर्य है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से वैसे ही वापस लौट जा रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहीं पर देखो, जैसे एम पी क्या हो गया, इसका चिकना सतह हो गया। ठीक है, यहाँ ए एक सोर्स है। सोर्स से हमारा एक प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण आ रही है। ठीक है, ओ पर मिल रही है, ओ से फिर बी तक परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण। ठीक है, और ओ एन एक अभिलंब है दोनों के बीच में। आई हमारा हो जाएगा आपतन कोण, आर हमारा हो गया परावर्तन कोण। ये उतना मुश्किल नहीं है समझना। परावर्तन सबको पता ही होता है कि क्या होता है परावर्तन। परावर्तन के नियम देख लेते हैं क्या होता है। परावर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है परावर्तन के नियम। तो इसमें पहला है आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB एवं आपतन बिंदु O पर डाला गया अभिलंब NO एक ही समतल में होते हैं। इसका पहला नियम क्या बोल रहा है, पिछले वाले डायग्राम में देख लेते हैं। आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और अभिलंब, मतलब सतह पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होंगे। ठीक है, ये जो सतह है समतल सतह MP, इसी सतह पर होंगे। अब दूसरा परावर्तन का नियम क्या बोल रहा है, दूसरा परावर्तन का नियम आपतन कोण एंगल AON इक्वल टू परावर्तन कोण एंगल BON, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारा परावर्तन के नियम। अब है हमारा उत्तल एवं अवतल दर्पण। तो उत्तल एवं अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण को तो कॉन्वेक्स बोला जाता है और अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण होता क्या क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट ही हमारा बोल रहा है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब कोई भी गोलीय दर्पण किस टाइप से होगा, इस टाइप से राउंड होगा। ठीक है, गोलीय टाइप से होगा। अब इसी से हमारा उत्तल और अवतल भी निकलता है।
अब जिसका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, इस साइड को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ठीक है, जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे अंदर की ओर वक्रित है, मतलब कर्व्ड है, तो उसको क्या बोला जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव, ये कॉनकेव कहलाया जाएगा। अब उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण किसको बोला जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, जैसे कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, कर्व्ड हो, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण भी हम लोग देख लिए, जैसे अवतल दर्पण का क्या था, अंदर की ओर वक्रित। अब अवतल और उत्तल दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, ठीक है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब उसी के बाद देखते हैं इसी में ध्रुव मतलब पोल, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। किसके केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, पूरा गोलीय दर्पण को नहीं। जैसे कि गोलीय दर्पण किस टाइप से होता है, इस टाइप से गोल होता है। अब इसी से हमारा उत्तल और अवतल दर्पण निकलता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो अलग अलग चीज़ हो गए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये है हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव का जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ इस साइड, उसका केंद्र, जैसे उसका केंद्र बीच में होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पी, मतलब ध्रुव, पोल। इसी टाइप से ये कॉन्वेक्स का भी सेम हो जाएगा, इसका भी परावर्तक पृष्ठ इस साइड हो जाएगा और इसका केंद्र क्या है, पी, पोल। अब इसी के बाद देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे कि वक्रता केंद्र है, उसके बाद वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है, जैसे कि पहले अभी मैंने बताया, जिसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि कोई भी परावर्तक पृष्ठ इस टाइप से होगा या फिर इस टाइप से होगा, ठीक है, ये दोनों किसका भाग है, इस पूरे गोलीय दर्पण का भाग है। अब इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, मतलब यहाँ पर केंद्र होगा, बीच में केंद्र होता है, तो इसी केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा। अब उसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो आता है हमारा वक्रता त्रिज्या, इसको आर से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब उसी से संबंधित है, उत्तल और अवतल दर्पण से। तो इसमें हमारा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब कोई भी परावर्तक पृष्ठ या फिर इस प्रकार से होगा या फिर इस प्रकार से होगा, और ये दोनों भाग है हमारा इस गोलीय दर्पण का। तो इसका क्या त्रिज्या, जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो हो जाएगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये ना, यहाँ से केंद्र से आधी दूरी, तो ये हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बोला है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लो गोलीय दर्पण है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ध्रुव, और ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, तो यहाँ से तो सीधी यही निकलेगी ना, तो जैसे मुख्य अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया हम लोग कॉनकेव में, तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। वैसे ही इसका भी कॉन्वेक्स का भी सेम हो जाएगा, ठीक है, सीधी रेखा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब उसी टाइप से देखते हैं एक लास्ट पॉइंट इसका, वो है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस। इसमें पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बोला है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से पढ़ना, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोल रहा है, डायग्राम से समझते हैं। बोल रहा है जैसे कि
कोई गोलीय दर्पण है, उसका मुख्य अक्ष अभी हम लोगों ने देखा था, ये बीच वाली लाइन क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें बोल रहा है, तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसके समांतर ये और ये आपतित प्रकाश किरणें हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रही है, यहाँ से प्रकाश किरणें गुजर रही हैं। अब ये यहाँ पर से टकरा के वापस तो आएगी ही, तो ये टकरा के यहाँ पर आई और ये टकरा के यहाँ पर आई, तो बीच में जो फोकस बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। अब ये उत्तल दर्पण में कैसे होगा, उत्तल दर्पण में इसको ले लो कि जैसे ये उत्तल दर्पण है ऐसे। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष हाँ, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके समांतर प्रकाश तो इधर ही से आएंगी, यहाँ से नहीं आएंगी ना, सोर्स हमेशा एक ही साइड से आता है, तो यहाँ से हमारा प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये दोनों प्रकाश आ रहा है। अब यहाँ से ये मुड़ जाएंगे इधर और ये मुड़ जाएगा इधर, तो इसके बराबर में इधर ले लो, ये इधर आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा के इधर ले लो, तो बीच में जो फोकस बन रहा है वो हमारा हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में हो गया, और प्रकाश का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया हमारा। और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ये लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस का। बाकी सबके वीडियो मैंने बना दिए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।